नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रीन स्टार पर। मैं मनोज सर फिर आपके सामने लेकर के आया हूँ UGC नेट 2011 का पेपर। इस पेपर को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और देखेंगे हिंदी में किस तरह के प्रश्न उत्तर UGC नेट GRP में पूछे जाते हैं। तो आइए हम वीडियो शुरू करें। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ, आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, राहुल सांकृत्यायन के ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा सरहपाद। सरहपाद को उन्होंने हिंदी का प्रथम कवि माना है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो नहीं है, कौन सी नहीं है? अवधी नहीं है, बाकी तीनों हैं। तो अब ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो भोजपुरी इसमें शामिल है, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, बुंदेली। प्रश्न नंबर 5 में निम्नलिखित में से अष्टचाप का कवि कौन नहीं है? तो मूलकदास अष्टचापी कवि नहीं है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में कौन सी रचना चिंतामणि की है? तो कवि कुल कल्पतरु, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है? तो गया प्रसाद शुक्ल, इनका साथ में जुड़ा वस्तु नहीं, तो ये द्विवेदी युग के कवि हैं, बाकी तीनों नहीं हैं। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में इनमें से कौन सा कवि प्रगतिवादी है? तो भवानी प्रसाद मिश्र जी प्रगतिवादी कवि हैं, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, किसकी पंक्ति है? ये पंक्ति है अज्ञेय जी की। और अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हिरादन वात्स्ययन अज्ञेय। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर सक्सेना की नहीं है? तो आत्महत्या के विरुद्ध नहीं है, बाकी तीनों है। काठ की घंटिया, क्वानो नदी, लिपटा रजाई में, ये तीनों उनकी रचनाएं हैं। आत्महत्या विरुद्ध नहीं, तो ऑप्शन सी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट अगला करते हैं हम 11वां, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास देवकीनंदन खत्री का नहीं है? तो भाग्यवती इनका उपन्यास नहीं है। प्रश्न नंबर 12 में निम्नलिखित में से कौन सा कहानीकार ग्रामीण चेतना का नहीं है? तो निर्मल वर्मा जी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, इंदु पत्रिका के संपादक का नाम? तो इनका नाम है ऑप्शन ए, अंबिका प्रसाद गुप्त। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, आवारा मसीहा रचना किसके जीवन पर आधारित है? शरचंद्र के जीवन पर ये आधारित है। प्रश्न नंबर 15 में निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाट्य काव्य नहीं है? परशुराम की प्रतीक्षा इसमें नाट्य काव्य में नहीं है। तो अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? वृत्त और विकास, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 17 में प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं नामक ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? तो रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, रस गंगाधर किसका ग्रंथ है? तो ऑप्शन बी, पंडित राज जगन्नाथ जी का। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 19 पे आते हैं हम अभी। इनमें से कौन रस उत्तर का व्याख्याता नहीं है? व्याख्याता नहीं है, कौन नहीं है? वामन, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 में द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसका ग्रंथ है? IA रिचर्ड्स का। प्रश्न नंबर 21 में सही अनुक्रम में देखना है हमें, तो इन रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? ऑप्शन ए में सही अनुक्रम है प्रिय प्रवास, उसके बाद में साकेत, कामयानी और कुरुक्षेत्र, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 21 का। प्रश्न नंबर 22 में सही अनुक्रम करना है, प्रकाशन की दृष्टि से इसमें पत्रिकाओं का सही अनुक्रम करना है, तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा इसका। हरिश्चंद्र मैगजीन, ब्राह्मण, आनंद कादम्बिनी और भारतोदय। तो अगला हम प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 23 में निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। इलाचंद्र जोशी, उपेंद्र नाथ अश्क, मोहन राकेश और नरेंद्र कोहली, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला हमारा प्रश्न नंबर 24, रामचरितमानस के कांडों का सही अनुक्रम। तो सबसे पहले इसमें 4 दिए हुए हैं, तो पहले बाल कांड, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड और किष्किंधा कांड। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा
प्रश्न नंबर 25, कवियों का सही अनुक्रम बताना है कि पहले कौन से कवि उसके बाद में कौन से। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा विद्यापति, रसखान, केशवदास और द्विजदेव। प्रश्न नंबर 26 में निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम लिखिए। तो नाटक का है तो पहले ऑप्शन बी सही उत्तर होगा इसका, भारत उदरसा, स्कंदगुप्त, कबीरा खड़ा बाजार में, कहे कबीर सुनो भाई साधो। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न देखो इनको याद करने चाहिए। कई बार ज्यों के तो प्रश्न उठा के एग्जाम में दे दिए जाते हैं, तो वहाँ ये प्रश्न जो हम रिवीजन करते हैं काफ़ी काम आते हैं। तो प्रश्न नंबर 27 में निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम लिखिए। उपन्यासों का तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, झूठा सच, आधा गांव, धरती, धन पर नपना और धार। तो अगला प्रश्न हमारा 28वां, प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम लिखिए। प्रकाश दृष्टि कौन सी हो जाएगा, पंच परमेश्वर, पर्दा, परिंदे, पाल, गोमरा, स्कूटर। तो प्रकाशन दृष्टि कहानियाँ हैं, उनका अनुक्रम है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 29 में निम्नलिखित निबंधकारों का सही अनुक्रम बतलाइए। निबंधकारों का बताना हमें, तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, बाल मुकुंद गुप्त, श्याम सुंदर दास, सरदार पूर्ण सिंह और बाबू गुलाब राय। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है। आचार्यों का बताना है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा इसका, भरतमुनि, भामह, अभिनव गुप्त और विश्वनाथ। प्रश्न नंबर 31 में निम्नलिखित कृतियों को उनके निबंधकारों के साथ सुमेलित करना है। तो ये सुमेलित वाले प्रश्न उत्तर आ जाते हैं। तो एक साइड आपको ABCD में दे रखे हैं निबंधकार, कृतियाँ रचनाएं दे रखी है और उनके सामने उनके निबंधकार दे रखे हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। तो इसको मिलान करते हैं हम, पगडंडियों का जमाना हो जाएगा हमारा हरिशंकर परसाई का, अंगद का पाँव श्रीलाल शुक्ल का, गंधमादन हो जाएगा हमारा कुबेरनाथ राय और जीप पर सवार इलियाँ ये हो जाएगा हमारा सर जोशी। ठीक है, तो ऑप्शन 31 का ऑप्शन सी जो है सही उत्तर, प्रश्न 31 का। अगला प्रश्न है 32वां, निम्नलिखित आलोचकों को उनकी कृतियों के साथ सम्मिलित करने। तो आलोचकों के नाम दे रखे उनकी रचना यानी कृतियाँ। तो ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर होगा। तो डी में क्या दे रखा है, राम स्वरूप चतुर्वेदी, तो इसमें हो जाएगा हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। देवराज हो जाएगा छायावाद का पतन। रामलाल शर्मा की कृति हो जाएगी हमारी आस्था और सौंदर्य, और लक्ष्मीकांत वर्मा की हो जाएगी नई कविता के प्रतिमा। तो प्रश्न नंबर 32 का ऑप्शन डी सही उत्तर है। आगे प्रश्न नंबर 33 में निम्नलिखित कहानियों के उनके कहानीकारों के साथ सम्मिलित करना है। तो कहानियाँ दे रखी आगे, उनके साथ में कहानीकार हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। जैसे 11 वर्ष का समय किसका है, रामचंद्र शुक्ल है इसके कहानीकार। दुलाई वाले के हो जाएंगे बंग महिला, इनके कहानीकार हैं। ग्राम का हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी, और रानी केतकी की कहानी में हो जाएंगे ईसा अल्लाह खां। प्रश्न नंबर 33 का ऑप्शन भी सही उत्तर होगा। आगे प्रश्न नंबर 34 में निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो उपन्यास दे रखे हैं और उनके लेखक दे रखे हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, विराटा के पद्मनी लिखा हुआ वृंदावन लाल शर्मा का, वैशाली की नगर वधु तो इसमें है चतुरसेन शास्त्री नंबर 1 पर, दिव्या लिखा हुआ है यशपाल जी का, और चारुचंद्र लेख हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो प्रश्न नंबर 34 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 35 में भी सुमेलित करना है काव्य संग्रहों को उनके रचनाकारों के साथ। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। इनको सुमेलित हम कर लेते हैं। हिम करीटनी ये हो जाएगा माखीलाल चतुर्वेदी की रचना, ये अमोला हो गई त्रिलोचन जी की, काल तुझसे होड़ है ये शमशेर बहादुर सिंह, गीत फरोश ये है हमारे भवानी प्रसाद मिश्र जी की। तो नेक्स्ट प्रश्न पे जाते हैं भाई, निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनकी लेखिकाओं के साथ सुमेलित कीजिए। आत्मकथा दे रखी है और सामने लेखिकाएं दे रखी है। तो एक कहानी है भी, ये मन्नू भंडारी की लिखी हुई है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। एक कहानी है भी मन्नू भंडारी की लिखी हुई है, अन्य से अनन्या तक ये प्रभा खेतान, हादसे ये हो जाएगी हमारी रमणिका गुप्ता जी की, और रसीदी टिकट हो जाएगी अमृता प्रीतम जी की। अगला प्रश्न नंबर 37 में निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो ये रचनाएं हैं और लेखक के साथ करनी है सुमेलित। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ग्लोबल गांव के देवता ये है रणेंद्र जी की लिखी हुई, और झूठन ये हो जाएगी हमारी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की लिखी हुई, मुक्ति पर्व ये है हमारे मोहनदास नेमिश्रा जी की लिखी हुई, लेखक हैं इनके, और छापर जो कृति है
ये लिखी हुई है हमारी जयप्रकाश करदम जी के द्वारा। अगला प्रश्न नंबर 38 में निम्नलिखित उक्तियों को उनके रचनाकार से सम्मिलित करनी। उक्तियां दे रखी है, यानी पंक्तियां दे रखी है और रचनाकारों के नाम दे रखे हैं। तो गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, तो ये लिखी हुई है तुलसीदास जी की। तो ऑप्शन बी हमारे इसमें सही उत्तर है। अन बूढ़े बूढ़े तेरे जो बूढ़े सब अंग, तो ये है नंबर 4 में बिहारी जी की। अति सुदो स्नेह को मार्ग है, ये है घरानंद जी की। बसो मेरे नैनंद में नंदलाल, नंबर 2 मीराबाई। तो कृष्ण से संबंधित जो भी लाइनें आती हैं तो लगभग मीराबाई और सूरदास जी की मिलती हैं, इसके अनुसार भी आप मेल कर सकते हो। प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित उक्तियों को उनके ग्रंथकारों के साथ सुमेलित करना है। उक्तियां दे रखी है उनके ग्रंथकार, तो ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर हो जाएगी, सारी संस्कृत से संबंधित हैं। तो पर दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः कवापी, तो ये हमारा हो जाएगा तुलसीदास जी की। और प्रज्ञान वन्व्यो अनैसे शालिनी प्रतिभा मता, ये हो जाएगी नंबर 1 भट्टोत की। और सी में ने कांतम अपि निर्भूषम विभाति वनिता सुमुखम, ये हमारे नंबर 2 तुलसी जी की। तो ये दो बार तुलसी जी का, ये गलत है भाई इसमें यहाँ पर, तो ऑप्शन में ही गलतियाँ दे रखी है ये। कृति भनिति भूली मत सोई सुरशिरा सम सकित होई, तो ये हमारी हो जाएगी नंबर 4 भामा जी की। तो इसमें 2 ऑप्शन इसमें गलत दे रखे हमारे, तो ये आपको देख करके बताएंगे हम आगे नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर क्या आएगा। प्रश्न नंबर 40 में निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखकों के सम्मिलित कीजिए। तो कृतियाँ दे रखी है और लेखक दे रखे हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको हम सम्मिलित कर सकते हैं। अगला हमारे जो प्रश्न है, ये स्थापनाएं दी गई और तर्क दिए गए हैं, उनके अनुसार उनके आंसर देने हैं। तो स्थापना पहले में है, चिंतन की अपेक्षा कर्म सत्य के अधिक समीप होता है। और तर्क है क्योंकि कर्म में सक्रियता और व्यवहारिकता होती है। तो दोनों सही, ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न 42वां, भाषा एकमात्र साधन है जो अन्य पशु मनुष्य को पृथक करती है। तो भाषा मनुष्य को पृथक करती है, ये बात सही है। और क्योंकि भाषा केवल मनुष्य की अर्जित संपत्ति है, ये बात भी सही है। तो दोनों ही सही हैं, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आगे 43वां प्रश्न, सीखने का प्रयत्न किए बिना सिखाने की लालसा विफल होती है। ये बात सही है, क्योंकि सिखाने के लिए सीखने की आवश्यकता नहीं होती, ये बात गलत है। तो ऑप्शन डी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हमारा 44वां, लोभ चाहे जिस वस्तु का हो, जब बढ़ जाता है तब उस वस्तु की प्राप्ति सानिध्य या उपभोग से जी नहीं बढ़ता। बिल्कुल बात सच्ची है कि लोभ बढ़ता है तो उसके प्रति चाहना बढ़ती है, प्राप्ति के लिए यत्न भी बढ़ता है। तो अगला तर्क है, क्योंकि मनुष्य नहीं चाहता कि उसकी प्राप्ति बार बार हो, ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 में, ए में कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भावभूत पे ले जाती है, ये बात सही है। तर्क में, क्योंकि कविता मानव के हृदय को व्यापक नहीं बनाती, ये बात गलत है, व्यापक बनाती है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है हमारा, ये है, इस प्रश्न में क्या है, 46 से 50 तक हमें गद्यांश दिया हुआ है और गद्यांश में से हमें प्रश्न उत्तर छांट करके बताने। ये 5 प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर बढ़िया बिल्कुल आसानी से मिल जाते हैं। तो इसको हम एक बार पढ़ देते हैं और इसके आंसर देखते हैं। तो इसमें लिखा है, गद्यांश में सच्चे वीर पुरुष धीर गंभीर और आज़ाद होते हैं। उनके मन की गंभीरता और शांति समुद्र की तरह विशाल और गहरी या आकाश की तरह स्थिर और अचल होती है। वे कभी चंचल नहीं होते। रामायण में वाल्मीकि जी ने कुंभकर्ण की गाढ़ी नींद में वीरता का एक चिन्ह दिखलाया है। सच है, सच्चे वीरों की नींद आसानी से नहीं खुलती। ये सत्तागुण के शीर समुद्र में ऐसे डूबे रहते हैं कि इनको दुनिया की खबर ही नहीं होती। वे संसार के सच्चे परोपकारी होते हैं। ऐसे लोग दुनिया के तख्ते को अपनी आँख की पलकों से हलचल में डाल देते हैं। जब ये शेर जाकर गरजते हैं तब सदियों तक इनकी आवाज़ की गूंज सुनाई देती रहती है और सब आवाज़ें बंद हो जाती है। तो इसके अभी क्वेश्चन से हम देखते हैं। पहला प्रश्न, सच्चे वीर पुरुष किसे कहा है? जो धीर गंभीर और आज़ाद हो। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 47 में, कुंभकर्ण का उल्लेख किस संदर्भ में है? वीरता के संदर्भ में यहाँ पर किया गया है। प्रश्न नंबर 48 में, जब सच्चे वीर जाकर शेर की तरह गरजते हैं तो क्या होता है? तो सदियों तक उनकी आवाज़ की गूंज सुनाई देती है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और 49वां प्रश्न, सच्चे वीर
कि मन की गंभीरता कैसी होती है, तो समुद्र की तरह विशाल और आकाश की तरह स्थिर होती है। तो प्रश्न नंबर 50 में इस अवतरण का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? सच्ची मानवता, सच्ची दयालुता, सच्ची धीरता या सच्ची वीरता। यह आप प्रश्न स्वयं इसका उत्तर देखेंगे और इसका जो उत्तर है आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। तो इसके आप अपने पूरा जो आगे ऊपर गद्यांश दिया हुआ है इसको पढ़ें और इसका जो भी उपयुक्त शीर्षक है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताएं। इसी आशा के साथ कि आपकी ये वीडियो आने वाले नेट के एग्ज़ाम में आपके लिए सहायता करेगी, हेल्पफुल होगी और आपकी तैयारी इसमें और अच्छी तरीके से हो जाएगी और प्रश्नों का आपको पता चल जाएगा और एग्ज़ाम किस तरह करना है, किस अकॉर्डिंग करना है, किस अकॉर्डिंग आएगा, इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आगे भी आपको इसमें यूजीसी नेट के और आगे जो एस्टेट सीटेट आगे आएंगे उनके लिए भी आपको नई नई वीडियो आपके सामने लेकर के आएंगे, आपके सहायता के लिए लेकर के आएंगे। तो आज के लिए इतना ही।